0.8 सेकेंड, राइट। देखो कार्डियक साइकिल का सिंपल मतलब होता है कि हार्ट को एक बार धड़कने में जो जो हार्ट के अंदर इवेंट होता है उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, राइट। मतलब एक बीट होने में हार्ट का कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 72 बीट को होने में 60 सेकेंड लगता है भाई। 1 मिनट में 72 बार हमारा दिल धड़कता है, तो एक बार धड़कने के लिए क्या चाहिए, जस्ट डिवाइड कर दो, 0.8 सेकेंड आ जाएगा। तो देखो एट्रियम में 0.1 सेकेंड का सिस्टोल होता है, 0.7 सेकेंड का डायस्टोल होता है, और वेंट्रिकल में 0.3 सेकेंड का सिस्टोल होता है, 0.5 सेकेंड का डायस्टोल होता है। जब तुम्हारा हार्ट रेट तुम बढ़ाना चाहोगे किसी भी कंडीशन में, तो ये 0.8 से कम होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली 0.8 सेकेंड लेता है। तो हार्ट रेट बढ़ने का मतलब भी 0.8 सेकेंड से कम। तो कैसे कम होगा, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को कम करना पड़ेगा। देखो डायस्टोल ज़्यादा है तो कम होने के वक्त भी ये ज़्यादा कम होगा, तो इसलिए तुम्हारा डायस्टोल हार्ट रेट बढ़ने के वक्त सबसे ज़्यादा कम होता है, राइट। अब देखो एक फेज है कार्डियक साइकिल का आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, राइट। तो इस वाले कंडीशन में क्या है कि तुम्हारा बॉडी रिलैक्स कर रहा है और तुम्हारा हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा है। तो रिलैक्स, तुम ही सोचो जब रिलैक्स कर रहा है तो इसको अपने वॉल्व खोलने की ज़रूरत है क्या, सारे नहीं। तो सारे के सारे वॉल्व जो होते हैं इसके क्लोज होते हैं। देखो तो ये रिलैक्सेशन कब कर रहा है, हार्ट ने पूरे बॉडी को ब्लड दे दिया है, अब चाहता है कि वो रिलैक्स करे, राइट। तो बॉडी ब्लड देने के वक्त तो ये खुला हुआ होगा ना, तो जब रिलैक्सेशन करना चाहेगा तो ये उसको बंद करना पड़ेगा। तो पहली बार जो सेमिलुनार वल्व है, ये चांद सा दिखने वाला वल्व, सेमिलुनार वल्व, ये बंद कहाँ होता है, आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में बंद होता है। उसके बाद देखो चूँकि पूरा जो ब्लड है तुम्हारा राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में है, डायस्टोल में ब्लड फील होता है यहाँ पर, सुपीरियर वेन का वगैरह लेकर आती है इधर से, एंड इधर से तुम्हारा पल्मोनरी वेन लेकर आता है। सर्कुलेशन का वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लो। अब यहाँ पर है, यहाँ पे ब्लड है, अब ये चाहता है इसमें जाना, तो इसमें कब जाएगा, जब इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, इसका प्रेशर इतना कम हो जाता है कि इन द एंड जो होता है रैपिड वेंट्रिकुलर फेज आ जाता है, ये ओपन हो जाती है। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है ये भाई साहब ओपन हो जाएंगे, ये वाले वल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व ओपन होता है। तो ये रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग में पहली बार कौन सा वल्व ओपन हुआ, ये वाला, और बाकी ये तो क्लोज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी देना नहीं है, अभी इसको भरना है। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग में ये हुआ। ये रैपिडली क्यों है, देखो यहाँ पे जो ब्लड जो इकट्ठा होगी वो जैसे ही ये खुलेगा वो ग्रेविटी से अपने आप ही पैसिवली गिरेगी 70%। अब भाई भरे हुए टंकी से पानी तो बहुत तेज़ आएगा ना, तो इसलिए रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग है, राइट। उसके बाद देखो चूँकि ये 70% ही आया है रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग में, तो 30% जो होगा आर्ट्रिया जो है वो सिस्टोल करके इसमें गिराएगी। तो एट्रियल सिस्टोल में जो कि एक्टिवली होता है वो 30% की फीलिंग होती है, राइट। और इसमें अभी भी सेम चीज़ है, ये खुला हुआ है और ये दोनों बंद है, राइट। तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं हुआ। और देखो फिर आता है तुम्हारा आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। चूँकि अब यहाँ पर आ गया ब्लड, अब एक बार फिर से इसको चाहिए आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि प्रेशर राइज करना पड़ेगा, तभी तो ये बंद होगा ना, क्योंकि ये अभी भी खुली हुई है। अब हम बॉडी को देना चाहते हैं तो हम इधर नहीं भेजना चाहेंगे अपने ब्लड को, तो इसको बंद करना पड़ेगा। तो आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ, ये भाई साहब ये बंद, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाला जो वल्व है वो हुआ बंद पहली बार। और फिर उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब ब्लड तुम्हें लंग्स में देना है इधर से और इधर से देना है पूरी बॉडी में, तो ये सेमिलुनर वल्व तुम्हें खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये इजेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो उसके बाद जो है याद रखेंगे ये वाला जो मैंने तुम्हें बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि IVR आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में सेमिलुनर वल्व पहली बार क्लोज होता है, और उसके बाद AV वल्व जो होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व ये तो क्लोज रहता ही है, मतलब ऑल वल्व जो होते हैं इसमें क्लोज होते हैं। और ये RVF में मतलब रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग में ये बंद रहेगा और ये ओपन रहेगा। पहली बार ये ओपन होगा, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ ब्लड को भेजना है। तो वैसे ही इसको आप कोरिलेट कर लेना, राइट। अब देखो ये साइकिल है, तो साइकिल का मतलब क्या होता है कि इसका एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो आप चालू तो कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन उसका सीक्वेंस सेम रहेगा। तो हर किसी का समझाने का तरीका अलग है, हर बुक में ये चीज़ें डिफ़र करेगी। कोई IVC से चालू कर देगा, कोई एट्रियल सिस्टोल से चालू कर देगा, लेकिन काम की बात ये है कि सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब एट्रियल सिस्टोल के बाद IVC आएगा, IVC के बाद वेंट्रिकुलर इजेक्शन आएगा, ये हमेशा होगा। जैसे तुम्हें ABCD से को कोई बोल दे C से चालू करो, तो C के बाद ये तो नहीं आएगा ना, वो हमेशा
डी ही आएगा, तो वही सीन है। अब फिक्स कर दिया फेज वाइज, तो फेज 1 होता है फेज ऑफ फिलिंग। तुम्हारे अनुसार फिलिंग का फेज कौन है? एक रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग और आर्टेरियल सिस्टोल, ये फेज ऑफ फिलिंग है। तो फेज 1 कौन होता है? फेज ऑफ फिलिंग। फेज 2 आईवीसी को बोलते हैं, यानी कि आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और फेज 3 फेज ऑफ इजेक्शन को बोलते हैं। और फेज 4 आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन को बोलते हैं। तो कोई तुम्हें बोलते कि सेमिलुनार वॉल्व जो है क्लोज कौन से फेज में हो रहा है? तो आईवीआर किस में है? फेज 4 में, राइट। पहली बार एवी वॉल्व यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन किस में हो रहा है? तो आरवीएफ में हो रहा है। और आरवीएफ किसका पार्ट है? फेज ऑफ फिलिंग का, तो फेज 1 में हो जाएगा। पहली बार जो आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वो क्लोज किस में हो रहा है? आईवीसी में हो रहा है ना। तो ये देखो फेज 2 का पार्ट है, तो फेज 2 में हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। कुल मिला के इसमें इतना ही याद रखना है कि कौन सा वॉल्व कब ओपन होता है और ये सीक्वेंस याद रखना है। तुम्हें सीक्वेंस ही पूछ लेता है कि आर्टेरियल सिस्टोल के बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, तो बस ये रहा।